यूं ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार, मैं हूं स्माइली और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी आज के इस खास पेशकश में। ये पेशकश, ये प्रोग्राम बेहद खास है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं हमारे साथ जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हमेशा ही वैसे वो बहुत स्पेशल हैं, लेकिन आज खास तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं स्पेशली आप सबके लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए। सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोग्राम में हमारे आईएमसी के सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट श्री वेद प्रकाश ओझा जी का। तो आइए सबसे पहले उनका प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। थैंक यू जी। ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। जी, थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया जी, इसके लिए थैंक यू सो मच जी। ओझा जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप कैसे हैं, किस तरह के मिजाज हैं। गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और जो आईएमसी में होता है हमेशा मस्त होता है, स्वस्थ होता है। और हम लोग ऑलरेडी आयुर्वेदा फील्ड से हैं और आईएमसी में हैं, तो आईएमसी वाले तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। जी बिल्कुल, आईएमसी के प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जो आपको तरोताजा एनर्जी से भरे रखते हैं। मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ, मैं भी अभी आईएमसी के एक प्रोडक्ट को पीकर ही इतनी एनर्जेटिक हुई हूँ। तो ओझा जी, सबसे पहले बात करें, आज की यंग जनरेशन, यूथ, आज की आने वाली पीढ़ी, सभी इतने क्रेजी हैं, पागल हैं फॉरेन कंट्रीज जाने के लिए, एक अच्छी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए, पैसा, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए। क्यों लोग इतने क्रेजी हैं? और यहाँ इंडिया, भारत, जिसे सोने की चिड़िया किसी समय पर कहा जाता था, अभी भी है सोना का चिड़िया और बन जाएगा। जी, बन जाएगा। जी, जी। बिल्कुल, यदि आप जैसे प्रेसिडेंट्स आईएमसी को मिलते रहे, आईएमसी जैसी कंपनियां हमें मिलती रही, तो डेफिनेटली बन जाएगा। तो बात कर रहे हैं यूथ की। आज की जनरेशन, आज की यूथ जॉब करना ही नहीं चाहती। यदि आप बहुत साल पढ़ाई करने के बाद, बहुत सारा पैसा पढ़ाई में इन्वेस्ट करने के बाद जॉब पाते हैं, तो 10 से 12 हजार रुपए महीना लेने के बाद भी आप अपने खर्चों को पूरा करेंगे या अपनी जिंदगी को लग्जूरियस बनाएंगे? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारी आज की यूथ जनरेशन में है। तो ओझा जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें यंग जनरेशन को क्यों जाना चाहिए? मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं लगता। आप बताइए किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग हमारी यंग जनरेशन के लिए बेहद खास होने वाली है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में है, मैं सबको बताना चाहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवाल के जवाब को मिल जाएंगे। देखा जाए तो अभी जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आज से नहीं, हमारे पूर्वज से ही काफी लोग पढ़ के और जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। हर चीज का एक युग आता है। बिल्कुल, कभी सीए बनने का, कभी डॉक्टर बनने का, कभी एमबीए करने का, कभी कुछ बनने का, लेकिन हर चीज का युग होता है। कभी त्रेता था, कभी सतयुग था, कभी द्वापर था, आज कलयुग है। तो अगर आप युग के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो इंसान कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। तो युग के साथ बदलना है। देखा जाए तो आज महंगाई बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। बिल्कुल। आप बताइए कि आज एक साल में 9 करोड़ लोग पैदा होते हैं और पढ़ाई करके बच्चे बाहर निकल रहे हैं जी। और काम उतना है नहीं, क्योंकि हर चीज जो है मशीनरी लगते जा रहे हैं। आज फैक्ट्री में जहां पे 2000 लोग काम करते थे, वहां पे 200 लोग संभाल रहे हैं। जहां पे लाखों लोग थे, वहां पे 1000 लोग हो चुके हैं। काम कहां से मिलेगा उनको? बिल्कुल सही। तो एक्चुअली सोचने वाली बात है कि जब काम घटते जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कौन ऐसा काम उनको करना चाहिए जहां से एक तो जॉब करके अपने सारे सपने को हम पूरा कर ही नहीं सकते। आप सोचिए कि जॉब करके क्या आप महीने का 10 लाख कमा सकते हैं? नहीं। 15 साल 20 साल का पढ़ाई करने के बाद भी आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है इस कलयुग का। मैं बोलता हूं कि सबसे बड़ा व्यवसाय है तो डायरेक्ट सेलिंग है। इसलिए है क्योंकि यहाँ इंसान जो है, पूरे विश्व में जितने भी लोग पैदा हुए उनके पास काम करने के लिए 10 से 12 घंटा ही होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति लाखों घंटा काम कर लेगा। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा माध्यम है, एक ऐसा स्रोत है, ऐसा बिजनेस है कि जहां पे एक आम इंसान अपने काम करने के घंटे को बढ़ा लेता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी के कई लाख हाथ बन जाते हैं, हैंड्स बन जाते हैं जी। आपने देखा होगा कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तो देवी माँ जो है, दुर्गा माँ जो है, उनके कई हैंड्स हो जाते हैं। बिल्कुल। किसी में कुछ, किसी में कुछ। उसी तरह
अगर गरीबी का नाश करना है तो आपके भी कई हैंड्स होने चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हैंड्स बढ़ जाते हैं जी। दूसरा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग के काम करने के टाइमिंग बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को लोग अमीर बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सोच की बात होती है, ड्रीम की बात होती है। जिस तरह एक इंसान को अपने शरीर को चलाने के लिए विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है, उसी तरह इस दिमाग का जो विटामिन है वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में आके युवा एक पीढ़ी जो है अपने सारे सपने को पूरा कर सकता है, यानी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप बिना लागत का, बिना पूंजी का, बिना किसी शकल सूरत का, बिना एजुकेशन का, बिना जाति भेदभाव का, यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति आके ईमानदारी से मेहनत करके 2 साल 4 साल मेहनत करके, जॉब वाला मेंटेलिटी से नहीं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं जॉब की तरह 10 बजे जाऊं, शाम को 6 बजे आऊं, उस तरह नहीं। क्योंकि जॉब में कैमरे लगे होते हैं, वहां पे आपको थंबनेल का निशान देना होता है, सिग्नेचर करना होता है। तो एग्जाम जो वो जांच है वो आपका अपलाइन करता है, लेकिन यहाँ पे गॉड देखता है। बिल्कुल। यहाँ पे ईमानदारी से अगर आपने 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लिया, यकीन मानिए जिस तरह हम सबकी लाइफ बदली है, आप सबकी बदल जाएगी। और मैं बताना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी लोगों को कि मेरे दोस्त, अगर आपका उम्र 18 साल का है ना, आप 25 साल जाते जाते महीने के 25 लाख पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी लोगों की किल्लत नहीं आएगी कि यहाँ पे काम नहीं है जी। मैं तो बोलता हूँ कि पूरे भारत के जितने भी युवा हैं, आप आइए, आपको IMC रूपी डायरेक्ट सेलिंग में आपका स्वागत है। आप सभी लोग आइए, डट के काम करिए। पूरा भारत जो है अगर आ जाएगा तो और हमारी कंपनी ग्रो कर जाएगी और सभी लोग सफल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ओझा जी, यहाँ पे आपने ये बहुत एक अच्छा बेहतरीन पॉइंट क्लियर किया है। सबसे पहली बात तो जो डायरेक्ट सेलिंग है वो जॉब नहीं है जी। मैं ये डेफिनेटली पूछना चाहूंगी कि ये जो यंग जनरेशन कम समय में इतना ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, सक्सेसफुल बनना चाहती है, और डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, इसमें इतनी सारी खूबियां हैं। आप लाखों कमा सकते हैं, जो आपके काम करने के तरीके हैं वो बेहद अच्छे हैं, खुद का काम समझकर आप करते हैं, जॉब नहीं है, आप पे कोई नजर नहीं रखता, आपको अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है एंट्रेंस का और जाने का। जब इतनी सारी खूबियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो क्यों लोग इसको इतना हल्के में ले रखे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, इससे नहीं कुछ होने वाला? ऐसा क्यों विचार है लोगों के मन में? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जानते हैं एक्चुअली क्या है कि हमारा पड़ोसी जैसा होता है जी, हमारे अगल बगल के लोग जैसे होते हैं, हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जी। अगर आपके घर के बगल में अगर इधर भी जगवार है, इधर भी जगवार है, तो आपका भी जो दिमाग है ना, जगवार लेने की तरफ भागना शुरू कर जाएगा। बिल्कुल। दिक्कत क्या है कि हमारे भारत में अभी हमारे पूर्वज से ही जॉब को ज्यादा लोग बढ़ावा देते हैं, जॉब को अच्छा मानते हैं, उसको बोलते हैं सेटल है। तो इसी कारण से हवा का रुख जो है, 80% लोग जो है वो नौकरी के पक्ष में है, और 10 से 12% लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग, बड़े बिजनेस के पक्ष में है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे भीड़ ज्यादा होगा, जो माहौल बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि आवाज तो सही उठेगा। धीरे धीरे माहौल चेंज होते जा रहा है। मैं आपसे बता दूं कि आज आपके सामने प्रमाण है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो जॉब करके बड़ा इंसान बन गया। मैं बोलता हूं कि बिना नेटवर्क का, बिना टीम का आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। बिल्कुल, महान लीडर बन ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। हम लोग आज से तकरीबन 20 साल 25 साल पहले भारत में डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हुआ, अच्छी कंपनियां आनी शुरू हुई, इसी के बीच में बुरी कंपनियां भी आई। अब लोग इस कारण से निगेटिव थे, वो समझते थे कि सभी कंपनियां एक ही जैसी हैं जी। अभी भारत सरकार इसके ऊपर बहुत ही अच्छी कानून लेके आ रही है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और लीगल कंपनियां ही यहाँ पे रहेगी। तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो जाएंगे। और मैं बता दूं कि अभी तो इसके ऊपर कई यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन आना, इसका पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो लोग अब डिप्लोमा का कोर्स करके डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री मारने वाले हैं। तो ये इंडस्ट्री आने वाले 10 से 12 साल 15 साल के अंदर ये हिंदुस्तान का मेन बिजनेस, मेन पार्ट बन जाएगा। जिस तरह अमेरिका में आज GDP है उसका 60% डायरेक्ट सेलिंग से चलता है, सेम उसी तरह भारत में होने वाला है जी। तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद मार्केट में लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे कि मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग में आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। अभी क्या है कि कम रेशियो है, इस कारण से ऐसा लगता है। धीरे धीरे जैसे लोग सफल होके यहाँ से निकलेंगे, सारा माहौल अच्छा हो जाएगा और
सभी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 1000 साल का डाटा है। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन बचा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने उस प्लेटफॉर्म को तोड़ा, उस बैरियर को तोड़ा, और मैं बोलते रहता हूं कि एक दिशा में चलने से दशा नहीं बदलती है, तो दिशा को बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने उस दिशा को बदला, और खुद में प्रमाण हो, मैंने दिशा को बदला, और आज डायरेक्ट सेलिंग से जो 10 पीढ़ी ने नहीं किया, वो मैं खुद करके दिखाया। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। यहाँ पर ओझा जी, आपसे बात करने के बाद हमेशा मुझ में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नया मोटिवेशन आता है, और ये मोटिवेशन बेहद 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 जरूरी है हमारी आज की यंग जनरेशन के लिए। दोज हु वांट टू बी सक्सेसफुल, हु वांट टू अर्न गुड मनी, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, कम समय में कमाना चाहते हैं, लेकिन हर काम में जिस तरह मेहनत, कड़ी मेहनत बेहद जरूरी है, उसी तरह से आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी कड़ी मेहनत करनी होगी, अपना समय देना होगा, अपना 100% देना होगा, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ईमानदारी बेहद जरूरी है। क्यों ओझा जी? क्योंकि कोई भी बड़ा काम आपको करना है जी, तो बिना ईमानदारी का नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जो काम आप कर रहे हैं उसका एग्जाम ऊपर वाला ले रहा है जी, तो यहाँ पे कड़ा मेहनत, कड़ा संघर्ष, आपका एग्जाम भी होगा, आपको तपना भी पड़ेगा, आपको लड़ना भी पड़ेगा समाज से। एक दिन ऐसे करने के बाद आप बिल्कुल सफल जब हो जाएंगे, तो आप, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है कि दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये आपका बिजनेस है। आपका जितना बड़ा टर्नओवर होगा उसका मालिक आप है, क्योंकि यहाँ पे मालिक बन के आपको काम करना है, नहीं कि बल्कि नौकर बन के। तो ये आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे तो आपको कैमरा के नजर में नहीं देखना है, आपको किसी दूसरे के नजर में नहीं रहना है, यहाँ पे खुद देखना है कि मैं अपने परिवार को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, और ये अपने बिजनेस के साथ मैं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसके लिए दिल से इसका वो करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज का ये जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हमारा डिस्कशन सेशन था, वो बेहद अच्छा रहा। इसी तरह के और डिस्कशन सेशंस को लेकर, कुछ और जानकारियां डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड लेकर, तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित और भी जानकारियां लेकर, किस तरह से, कैसे होता है, किस तरह से करना है, यंग जनरेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस बिजनेस में, इस जॉब में, तो इन सब को लेकर हम डेफिनेटली फिर से हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगे हम सभी के फेवरेट सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट श्री वेद प्रकाश ओझा जी। अभी उनसे लेते हैं इजाजत, क्योंकि समय हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत समय है डायरेक्ट सेलिंग को अपनाने का और इससे खूब तरक्की करने का। तो ओझा जी, आपसे लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं भी आप सबसे इजाजत लेती हूँ और फिर से हाजिर होंगी कुछ और सवाल लेकर, कुछ और डिस्कशंस लेकर डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाजत। गुड आई एम सी। गुड आई एम सी जी।